जितनी ट्रेनों की घोषणा की है वो ट्रेनें चलेंगी नहीं। हाँ, उन ट्रेनों के कारण इन लोगों का पॉकेट अवश्य गर्म होगा। और ये लोग जो स्टेशन बेचने वाले हैं, जो ट्रेन बेचने वाले हैं, जो रेल को बेचने वाले हैं, वो अब ट्रेन कहाँ से? देखिए, डबल इंजन नाम का है। ये इंजन डिरेल हो चुकी है। एक है डीजल इंजन और दूसरा है इलेक्ट्रिक इंजन, और दोनों इंजन एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई है, जिस कारण आज बिहार का सारा विकास का कार्य अवरुद्ध है। बिहार पूरी तरह से ठप पड़ा है। हाँ, बिहार में राजनीति अवश्य हो रही है और उस राजनीति में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। देखिए, बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है और भारतीय जनता पार्टी बिहार को हमेशा इग्नोर करती रही है। 2014 से 2022 हो गया, 8 वर्षों में बिहार को न तो विशेष पैकेज देने का काम किया, न विशेष राज्य दर्जा के प्रति कोई गंभीरता नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार के प्रति भारतीय जनता पार्टी का कोई सोच नहीं है। अब तो नीतीश जी को और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए कि वो विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फैज़ान। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज बजट लाया गया। बजट देखते ही बिहार वासियों के मन में एक सवाल ज़रूर उठा, क्या हम देश के नागरिक नहीं थे? अति पिछड़ा होने के बावजूद भी, अति पिछड़ा राज्य होने के बावजूद भी हमारे खाते में कुछ भी नहीं भेजा गया। बिहार वासियों को उम्मीद थी कि बजट में उनका मामला रखा जाएगा, लेकिन एक भी मुद्दा बिहार का नहीं रखा गया। सिर्फ ऊपरी वादे और चुनाव में यूज़ होने वाले बजट को सामने लाया गया है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। अपोजिशन जो है ये कह रहा है कि बीजेपी ने अच्छे से होमवर्क नहीं किया था। हम आए हुए हैं आरजेडी कार्यालय और बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। बजट के लिए बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं, खास करके वो राज्य इंतज़ार करता है जो अति पिछड़ा है। सर, क्या लगता है जो बजट आया है उसमें होमवर्क नहीं था बीजेपी का? देखिए, बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है और भारतीय जनता पार्टी बिहार को हमेशा इग्नोर करती रही है। 2014 से 2022 हो गया, 8 वर्षों में बिहार को न तो विशेष पैकेज देने का काम किया, न विशेष राज्य दर्जा के प्रति कोई गंभीरता दिखी। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार के प्रति भारतीय जनता पार्टी का कोई सोच नहीं है। अब तो नीतीश जी को और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए कि वो विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे और वो नहीं मिला, तो अब वो क्या करेंगे? दोहरी राजनीति नीतीश जी नहीं चलेगी। एक तरफ आपकी पार्टी विरोध करती है कि विशेष राज्य के दर्जे के प्रति गंभीरता नहीं दिखी, और दूसरी ओर आप इस बजट को सकारात्मक बजट बता रहे हैं। दोहरी नीति और दोहरी राजनीति जो नीतीश कुमार की है न, वो बिहार की जनता समझ रही है, जान रही है, और उनको समझ में आ जाएगा कि राजनीति इस तरह का करने का क्या नतीजा होता है। सर, बजट आते ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट किया और कहीं ना कहीं जेडीयू भी पूरी एक एक कार्यकर्ता उनके नाराज़ हैं कि बिहार के लिए कुछ नहीं सोचा गया। देश के लिए तो सही है, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं सोचा गया। लगातार जेडीयू मांग कर रही, क्या सिर्फ मांग करने से होगा या फिर लड़ना होगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जनता दल यूनाइटेड के सारे नेता विरोध कर रहे हैं इस बजट का और कहते हैं कि बिहार की उपेक्षा हुई और कहते हैं निराशाजनक है बिहार के लिए, और दूसरी ओर नीतीश कुमार स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये दोहरी राजनीति क्यों की जा रही है जनता दल यूनाइटेड के द्वारा? किस दबाव में नीतीश जी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? बिहार के हित की बात आप नहीं सोच रहे हैं, आप अपने हित की बात सोच रहे हैं। आप अपने कुर्सी बचाने के अभियान में लगे हुए हैं। ये बिहार की जनता आपके चाल चरित्र को जान चुकी। कहीं ना कहीं इस बात से, बजट से क्लियर हो रहा है कि जो बिहार का जो सत्ता है, बिहार की सत्ता है, माननीय नीतीश कुमार जी का चेहरा है। इस पर काबिज जो है वो तो बीजेपी है हर तरीके से। देखिए, डबल इंजन नाम का है। ये इंजन डिरेल हो चुकी है। एक है डीजल इंजन और दूसरा है इलेक्ट्रिक इंजन, और दोनों इंजन एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई है, जिस कारण आज बिहार का सारा विकास का कार्य अवरुद्ध है। बिहार पूरी तरह से ठप पड़ा है। हाँ, बिहार में राजनीति अवश्य हो रही है और उस राजनीति में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में। भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड है कि नीतीश कुमार अपर हैंड है, समझ में नहीं आता है, लेकिन बिहार जीरो पर चला गया है। बिहार निचले स्तर पर चला गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो गया। लेकिन नीतीश कुमार ही तो बोलते हैं सीधे नीति आयोग की रिपोर्ट को मानेंगे ही नहीं, वो गलत है। तब नीति आयोग की जब रिपोर्ट को नहीं मानते हैं तो फिर विशेष राज्य के दर्जा या विशेष पैकेज की मांग किस तरह से कर रहे हैं? कहते हैं कि बिहार विकास में पिछड़ चुका है, तो बिहार को विकास की श्रेणी में लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि दोहरी राजनीति और दोहरी नीति अगर कोई सीखे तो नीतीश कुमार जी से सीखे। आखिर क्या वजह है कि इतने वर्षों से एक सत्ता के हाथ में बिहार है, उसके बावजूद भी इतना 1000 करोड़ अभी घाटे में चल रहा है, कर्ज में चल रहा है, और अभी तक पिछड़ा का अति पिछड़ा ही है? देखिए, विकास के प्रति कोई सोच नहीं है इन लोगों की।
इन लोगों की सोच है कि हमारी कुर्सी कैसे बचे रहे, हम कैसे बचे रहे। और जहाँ ये स्थिति आ जाएगा वहाँ पर तो राज पिछड़ ही जाएगा ना। राज के पिछड़ेपन में अगर सबसे बड़ा कोई कारक है तो वो है सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ गठबंधन। ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। बिहार के विकास के प्रति ये लोग चिंतित नहीं है, अपने कुर्सी और स्वार्थ के प्रति ज़्यादा चिंतित है। सर, जेडीयू के मुद्दे से हटते हुए बीजेपी पे आएंगे। क्या लगता है कि रेलवे पहले से घाटे में चल रहा था जिसकी वजह से प्राइवेटेशन किया जा रहा है, ऊपर से 400 ट्रेन और वो भी नाम है वंदे भारत, आखिर इसकी मंशा क्या है? देखिए, इनकी मंशा है हर चीज़ में धार्मिक एंगल निकालना और धर्म के आधार पर राजनीति करना, और इससे वोट बैंक उनको नजर आता है। मतलब आप सीधे बोल रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के किया? जाहिर सी बात है। देखिए, ये कभी गंभीर नहीं रहे। जब एक तो पहले रेलवे बजट अलग से आता था, इन्होंने एक साथ कर दिया, और जिसके कारण अब बिहार या देश में रेलवे की क्या स्थिति है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाता है। जितनी ट्रेनों की घोषणा की है वो ट्रेनें चलेंगी नहीं। हाँ, उन ट्रेनों के कारण इन लोगों का पॉकेट अवश्य गर्म होगा, और ये लोग जो स्टेशन बेचने वाले हैं, जो ट्रेन बेचने वाले हैं, जो रेल को बेचने वाले हैं, वो अब ट्रेन कहाँ से चलाएंगे। ये स्पष्ट दिखता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव की राजनीति के लिए वंदे नाम से एक ट्रेन, वंदे भारत नाम से एक ट्रेन चलाना चाहते हैं। उसके अलावा कोई और दृष्टिकोण इनका नहीं है। बीजेपी से जब सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में तो एनडीए की सरकार है, आखिर बिहार के लोगों को कब मिलेगा, क्योंकि एक बहुत उम्मीद थी, तो बीजेपी ये कहती है कि जब 400 ट्रेनें चलेंगी तो बिहार में भी तो चलेंगी। देखिए, 400 ट्रेनें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, हाँ, इन लोगों का जुमलाबाजी ज़रूर चलेगा, और कुछ दिन बाद सुनेंगे कि जुमलाबाजी था, ये कहावत था, उसके अलावा कुछ और नहीं था। आपने देखा होगा 2014 में इन्होंने वादा किया था कि हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा, और हर साल 2 करोड़ रोज़गार का सृजन किया जाएगा। कहीं रोज़गार मिल रहा है क्या? अच्छा, रोज़गार से एक सवाल उठाते हैं कि छात्र आंदोलन आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी वालों ने किया। उन्होंने कहा कि 2019 के नोटिफिकेशन पे बीजेपी ने हमें लॉलीपॉप देकर के वोट ले लिया कि हम नौकरी निकाल रहे हैं। क्या 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए 60 लाख नौकरी का भी वादा किया? इस बजट में 60 लाख नौकरी भी केंद्र सरकार, देखिए, 60 लाख नौकरी का वादा किए हैं और 2 करोड़ हर साल देने की बात किए थे। पिछले 8 सालों में इन्होंने 2-2.5 करोड़ लोगों को नौकरी से निकालने का काम किया है, नौकरी में रखने का काम नहीं किया। जो निकालने का काम करता हो उससे उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि वो नौकरी में लोगों को रखेगा भी। और लाल फीताशाही और जकड़न में अटका करके ये कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रोकना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो आरआरबी एनटीपीसी का मामला आया है ना, ये कहीं ना कहीं जकड़न में जकड़ जाएगा और कभी भी बहाली नहीं होगा। ये 2024 के कवायद की राजनीति है इनकी। और जो 5 राज्यों का चुनाव है उसमें तो जनता अब इनके भ्रम जाल को पूरी तरह से निकाल करके समाप्त कर देगी और स्पष्ट रूप से दिखा देगी कि आपका लॉलीपॉप और आपकी राजनीति अब देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे एजाज़ अहमद साहब, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि जो जेडीयू चल रही है बिहार में वो कोई सरकार नहीं है, सरकार बीजेपी ही है, बस एक मुखौटा है जो चलाया जा रहा है जेडीयू के नाम पर। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा न्यूज़ में और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा बजट को लेकर के। धन्यवाद।